दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ इस तरह का 9 वर्ष का पोस्टर डिजाइन लेकर आया है जो आपको मैं गैलरी में चलकर दिखा सकता हूं। देख सकते हैं दोस्तों, आपके और आपके परिवार को 9 वर्ष 2023 के शुभ अवसर पर मंगलमय शुभकामनाएं। इस तरह से आप अपना पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। नहीं भी कभी बैनर पोस्टर बनाया है फिर भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ अपने यहाँ पे फोटो लगाकर और यहाँ पे नाम लिखकर और यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मीडिया का अकाउंट का जो यूजर नेम है वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ना टाइम लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों ये सब पोस्टर एडिट करने के लिए आपको पिक्चर लैब एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। जो पिक्चर लैब आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब पिक्चर लैब को हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए यहाँ डिलीट के ऑप्शन में आएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देख सकते हैं डिलीट हो गया। अब दोस्तों इसमें बैकग्राउंड लाना है, जो अभी मैं पोस्टर दिखाया हूँ वो वाला बैकग्राउंड लाना है। तो बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर में चले जाना है, वहाँ पे graphicsofficial.com सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे ये वाला रिसेंटली में अपलोड किया गया है, आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा और नीचे बॉर्डर होगा, बॉर्डर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीएलपी फाइल दे दिया हूँ, पीएलपी फाइल का पासपोर्ट है दोस्तों। आप लोग वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा अगर पीएलपी फाइल का यूज करना चाहते हैं तो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ, लिंक के माध्यम से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तब इसमें बैकग्राउंड लाना है। बैकग्राउंड लाने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं यूज इमेज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें आ जाएंगे। इसमें आने के बाद में देख सकते हैं जो बैकग्राउंड में डाउनलोड किया हूँ पहले से यहाँ पे है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इसमें बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ शेप वाले आकार पर आ जाना है बीच में नीचे और इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इंपोर्ट को हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेरा बॉर्डर है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इसका जो बॉर्डर का साइज है फुल साइज नहीं है। इसको फुल साइज करने के लिए बीच वाले शेप में क्लिक होना चाहिए और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटिव साइज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से इसका साइज पूरा 100 कर देते हैं। 100 करने के बाद में यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में दोस्तों बॉर्डर जो है इधर उधर मूव करते रहेगा, इसलिए इसके लेयर को हम लोग लॉक कर देते हैं। लेयर लॉक करने के लिए यहाँ लेयर के ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पे ताला का जो ऑप्शन बना हुआ है इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में लेयर को फिर से इस पर टैप करके हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फोटो लगाना है। तो फोटो लगाने के लिए सिंपली से एक बार स्क्रीन पर टैप करना है। स्क्रीन पर आप जैसे ही टैप करेंगे देख सकते हैं इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इंपोर्ट को क्लिक कर देना है। इंपोर्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे जिस फोल्डर में भी आपका फोटो है वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे PNG बनाकर आप लोग अपने फोटो को लगाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में बिंदु पर क्लिक करेंगे और इसका साइज छोटा कर लेंगे और यहाँ बीच में टैप करके इसको जहाँ भी रखना है इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद में फिर से एक बार स्क्रीन पर टैप कर देंगे। अब नाम लिखना है दोस्तों। नाम लिखने के लिए सिंपली से यहाँ ए वाले ऑप्शन में आ जाना है। ए वाले में ऑप्शन में आने के बाद में यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। टेक्स्ट का ऑप्शन मिलने के बाद में एडिट के ऑप्शन में आ जाएंगे। एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरीके का जो न्यू टेक्स्ट है इसको जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना नाम लिख लेना है, आपका जो भी नाम है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूबल कुमार और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा दोस्तों। अब इसका कलर हम व्हाइट ही रहने देते हैं। रेड पर लगाना है तो कलर व्हाइट ही रहेगा तो अच्छा लगेगा। और इसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे। फॉन्ट चेंज करने के लिए थोड़ा सा आगे आएंगे और यहाँ AB का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉन्ट लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में ये वाला फॉन्ट मैं ले लेता हूँ, ब्लॉगर सन्स बोल्ड। पिक्चर में आप अलग से भी फॉन्ट ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो अलग से देखना पड़ेगा। यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कुछ इस तरीका से बोल्ड आ जाएगा आपका फॉन्ट। आप इसका साइज यहाँ बिंदु पर क्लिक करके साइज छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसका एक अब कॉपी करना है, जो रूबल कुमार लिखा है इसका कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए ए में सिलेक्ट होना चाहिए और इसको पूरा बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ कॉपी का ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक कॉपी बन के ऊपर पे आ जाएगा कॉर्नर पर। इसको कॉपी पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक आ गया है। अब इसको एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद में जो भी यूजर नेम है यूजर नेम को लिख देंगे। जैसे कि यहाँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी यूजर नेम के रूप में हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे यूजर नेम के रूप में लिख दिया और यहाँ से ओके कर दिए। ओके करने के बाद में इसका कलर जो है हम लोग ब्लैक कर देते हैं। पीला पर व्हाइट नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए इसका कलर को ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के लिए इसको ये में सिलेक्ट होना चाहिए और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। कलर का ऑप्शन मिलने के बाद में इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ब्लैक को क्लिक करेंगे। ब्लैक को क्लिक करने के बाद में यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में बिंदु पर क्लिक करके इसका साइज छोटा कर लेंगे और साइज छोटा करने के बाद में जहाँ भी आपको एडजस्ट करना है उस तरीके से इसके बीच में टैप करना है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे बीच में टैप करना है और इसके सामने लगा देना है। उसके बाद में इसका एक और कॉपी कर लेना है दोस्तों। कॉपी करने के लिए फिर से एक बार बैक में कर देना है, ए में सिलेक्ट होना चाहिए और यहाँ से जैसे ही कॉपी आप करेंगे व्हाट्सएप नंबर लिखने के लिए यहाँ ऊपर में एक कॉपी आ जाएगा। उसके बाद में इसको
फिर से हम लोग यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में आ जाएंगे, ये में सेलेक्ट होना चाहिए और एडिट के ऑप्शन में आ जाएंगे और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है उसको आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर के रूप में लिख देता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों, इसको बीच में टैप करेंगे और यहाँ से व्हाट्सअप नंबर के सामने लाकर जहाँ भी एडजस्ट करना है इसको लाकर रख दीजिएगा। दोस्तों अब इसको अपने गैलरी में एचडी में सेव करना है। एचडी में सेव करने के लिए यहाँ शेयर के ऑप्शन पर आ जाना है, सबसे ऊपर बीच वाले पर, और इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ डिफॉल्ट देख सकते हैं, यहाँ तीर का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं अल्ट्रा का ऑप्शन मिलेगा, अल्ट्रा का ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेव टू गैलरी कर देना है। जैसे ही आप सेव टू गैलरी करेंगे उससे ही आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है अपना नाम और फोटो लगाना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में,